हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। जैसे कि हम लोग क्लास 12 के भौतिक विज्ञान की बात कर रहे थे और भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे गॉस के प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग। तो अगला एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग आज हम लोग देखेंगे, जो है क्या, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर या प्लेट, चादर कहें या तो हम कह सकते हैं प्लेट के बारे में। तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर या प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करना है। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो मानना ही पड़ेगा। तो माना क्या, एक अनंत विस्तार वाली कुचालक समतल चादर जिस पर प्लस क्यू धनावेश, प्लस क्यू आवेश या धनावेश एक समान रूप से फैला है। अगर इस चादर पर आवेश फैला है तो उसका घनत्व होगा। तो चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, छोटा सिग्मा। छोटा सिग्मा बराबर क्या होगा, तब Q बाई ए। पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए। तो छोटा सिग्मा बराबर हमने देखा Q बाई ए। फिर क्या, अब इस चादर से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या, इस चादर से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। आइए बात करते हैं इस चित्र के संदर्भ में। ये हमारे पास क्या है, एक अनंत विस्तार की कुचालक समतल आवेशित चादर है या प्लेट है। इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक हमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना होगा। तो चादर की दूसरी तरफ भी मान लेते हैं r दूरी पर स्थित एक बिंदु, अन्य बिंदु Q है। तो अगर हम बिंदु P से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचे तो ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ होगा। इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई होगी PQ, वो 2r के तब बराबर हो जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर गॉसियन पृष्ठ का चयन करना पड़ेगा। क्या कह रहा है यहां कि सममिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं चादर के तल के लंबवत बाहर की ओर होंगी। वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं चादर के तल के लंबवत बाहर की ओर होंगी। अब हमने क्या कहा, जैसे चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और उसकी जो लंबाई है वो क्या है, 2r है, जैसा कि हमने अभी चित्र में बात किया है। यहाँ कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसकी लंबाई 2r है, इसके इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a है, कैपिटल A। अब बात करें इसकी, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर क्या कह रहा है हमसे कि चादर के आर पर ये बेलन चादर के आर पर इस प्रकार जाता है कि दोनों समतल सिरे चादर से समान दूरी r पर हैं। एक तरफ बिंदु P लिया और दूसरी तरफ बिंदु Q लिया है। तो
वही चीज हमने यहाँ पर बात भी किया कि ये बिंदु P है और ये Q है, ठीक है। और ये PQ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जिसकी लंबाई क्या है 2r के बराबर है और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। आइए इसकी बात करते हैं। अब ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, ये बेलन है। इस बेलन के संदर्भ में बात करें तो हम लोग जानते हैं बेलन में कुल 3 पृष्ठ हैं, 2 समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ। इस प्रकार हम लोग इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो बेलनाकार पृष्ठ को हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 समतल सिरे और एक वक्र पृष्ठ के रूप में। क्या देखा हमने यहाँ पर कि जो समतल सिरे हैं इनसे वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल dA, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्रफल वेक्टर dA की जो दिशा है वो क्या है, सेम ही है। तो दोनों जब सेम ही दिशा में होंगे तो इनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0 अंश होगा, ठीक है। क्या होगा, थीटा बराबर 0 अंश होगा। और वक्र पृष्ठ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्रफल वेक्टर dA की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात थीटा बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा। तो यहां पर जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल वेक्टर dA की दिशा क्या है, सेम है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, dA की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो ये कह रहा है वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्रफल वेक्टर dA एक दूसरे के लंबवत हैं, जबकि समतल सिरे पर दोनों एक ही दिशा में हैं। इस प्रकार संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई की हम लोग बात करें, क्या होगा, फाई बराबर, तो ऐसे में फाई बराबर पहले समतल सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समाकलन E dA cos 0 अंश प्लस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समाकलन E इंटू dA cos 90 अंश और प्लस दूसरे समतल सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समाकलन E इंटू dA cos 0 अंश, ठीक। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों समतल सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, समान होगा, तो इसका 2 गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 गुणे समाकलन E इंटू dA cos 0 अंश। अब cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। इस प्रकार बेलन की वक्र पृष्ठ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, जबकि इन समतल सिरों से होकर वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त होगा। तो पहले समतल सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हुआ, समाकलन E इंटू dA और दूसरे समतल सिरे से समाकलन E इंटू dA और वक्र पृष्ठ से 0 हो गया। इस प्रकार यहां हम देखें कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत है, ये क्षेत्रफल आया है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो dA का समाकलन हो जाएगा। इस प्रकार हम देखें संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, फाई बराबर EA प्लस EA, अर्थात फाई बराबर 2EA। समीकरण 1 की बात हम कर रहे हैं।
अब देखिए गॉस के नियम पर आधारित है, तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं, गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं। गॉस का नियम क्या कह रहा है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध कुल आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना या 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ क्या पढ़ते हैं? फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन 0, फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन 0। अब बात करें तो हम लोग जानते हैं क्या कि पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा बराबर Q बाई ए है, तो Q बराबर यहां से क्या होगा? छोटा सिग्मा इंटू ए। तो इस गॉस के नियम में हम लोग Q के स्थान पर छोटा सिग्मा इंटू ए रख देते हैं, तो फाई बराबर क्या होगा? फाई बराबर छोटा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 का प्रयोग कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम लोग प्रयोग करते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ? तुलना करने पर क्या मिला? 2E बराबर छोटा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0। ए से ए क्या होगा? कैंसिल होगा, तो 2E बराबर छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या होगा? तो E बराबर हम लोग बात कर रहे हैं क्या? छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E बराबर छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या देख सकते हैं कि अनंत विस्तार की चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी r पर निर्भर नहीं करता है। तो ग्राफ में यदि हम E और R के बीच ग्राफ खींचे तो R H के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो इसका नोट बनाते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।